आप देख रहे हैं मधुबनी खबर। आतंकवाद के खिलाफ संजय झा को सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल में नियुक्त होने पर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर कार्यालय प्रभारी सह मीडिया सेल जिला अध्यक्ष भरत चौधरी, महिला जिला अध्यक्ष विक्रमशिला देवी, अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष राम नरेश चौपाल, अति पिछड़ा जिला अध्यक्ष महानारायण राय, अविनाश कुमार सिंह गौड़, नगर अध्यक्ष सन्नी कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष फूलदेव यादव, विनोद मंडल, मीडिया सेल आदि दर्जनों साथी मौजूद थे। आज जो बैठक रखी गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम जनता दल परिवार की तरफ से आप सभी चैनल, सोशल मीडिया चलाने वाले सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आतंक का जो वातावरण पाकिस्तान के द्वारा पहलगांव में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या, जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर उनकी जो घिनौनी हरकत सामने में आई, उसके ठीक 2 दिन के बाद इस मिथिलांचल की धरती पर बिदेश्वर स्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, हमारे इस मिथिला के सपूत, विकास पुत्र, हम लोगों के अभिभावक, राज्यसभा सांसद, जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा के प्रयास से जो कार्यक्रम यहाँ बिदेश्वर स्थान के मैदान में हुआ, वहाँ प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो यह आतंक का जो पहलगांव में हुआ है, उस आतंक का जवाब भारत ऐसा जवाब देगा जो कभी सपने में भी पाकिस्तान नहीं सोचा होगा। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो आज विश्व के पटल पर पूरा विश्व देख रहा है। जो भारत का ऑपरेशन, चाहे वह वायु सेना के माध्यम से हो, थल सेना के माध्यम से हो, इस प्रकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला, जो पाकिस्तान को आगे आने वाले समय में इस ऑपरेशन का जो परिणाम है वह याद रहेगा। कहावत है, जो छठी का दूध याद दिलाना, वह प्रधानमंत्री महोदय ने याद दिला दिया। और आतंक के कारण जो विश्व में सभी देश प्रभावित होते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक संसदीय दल 7 समूहों में गठन किया है, जिसमें तीसरे समूह के नेता के रूप में हमारे जनता दल यू के माननीय सांसद संजय कुमार झा को उस दल का नेतृत्व देकर के जितने भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं और उसके साथ 32 जो उसके एलाइड सदस्य हैं, उसमें हमारे ये 3D समूह के जो नेता हैं माननीय संजय कुमार झा जी, वो दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, जापान जा करके जो यह पाकिस्तान का आतंक के विरुद्ध नापाक इरादा है, जिसके तहत वह आतंक का माहौल कायम करना चाहता है, भारत का जो जीरो टॉलरेंस है, जो आतंक का खात्मा पूरे जमीनी स्तर पर कर दिया जाएगा, उसका संदेश देने के लिए संसदीय दल के माध्यम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पक्ष को रखने के लिए माननीय संजय कुमार झा जी के, हमारे घर के गार्जियन को जो प्रधानमंत्री जी ने यह सम्मान दिया है, इस मिथिलांचल की धरती के आन बान और शान को जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित किया है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। जनता दल यू की तरफ से भी, पार्टी के तरफ से भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो हमारे इस मिट्टी के लाल का जो आगे इस राजनीति में बढ़ने का जो कदम है, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, जो इसी तरह इस माटी के लाज को आगे भी प्रतिस्थापित करते रहे। उनके सुंदर और उज्जवल भविष्य की हम जनता दल यू परिवार की ओर से कामना करते हैं। एनडीए में बहुत सारे दल हैं, उसमें जदयू के एक नेता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाना और देश के लिए एक सम्मान पूर्वक बातें रखना कि कैसे देश को सुरक्षित किया जाए, इसको पार्टी किस नज़र से देखती है? पार्टी पूरी तरह, जो हमारे सैनिक हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया है, वह जनता दल यू परिवार
सबसे पहले तो जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, हमारी पार्टी भी। और जो लोग इस मिशन में शामिल थे, पूरे सेना के साथ हम लोग जनता दल यू परिवार खड़े हैं, सभी जनता खड़ी है और उनके सुख दुख में हम लोग सहभागी हैं। और पार्टी का पूरे बिहार का, यह कोई एनडीए में 5 दल हैं, लेकिन हमारे दल को जो स्थान वहाँ दिया गया है, इनका संजय कुमार झा जी का जो विद्वता है, जो इनकी योग्यता है, इनका जो काम करने का तरीका है, दल को इन्होंने संगठित किया है, बिहार के नाम को जो देश के स्तर पर स्थापित किया है, उनके विद्वता का यह सम्मान किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर। इसीलिए यह दल का भी सम्मान है, बिहार के मिट्टी का भी सम्मान है, इस राष्ट्र के साथ देश का भी सम्मान जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग जितने भी दल के लोग हैं, जनता दल यू, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बिहार के धरती से आज एक सपूत जो कि संतोष यादव जी थे, उनका शहादत हो गया आज, तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक वार की तरफ देश जा रहा है। तो क्या लगता है फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक आक्रमण हो सकता है? देखिए, हमारे जवान शहीद हुए हैं, इनके प्रति भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात है, जो भारत सीज फायर हुआ है, लेकिन भारत के शर्तों पर हुआ है। भारत ने यह संदेश दे दिया है, जो हम अंतर्राष्ट्रीय जो मानक बना हुआ है, जो भी सुरक्षा परिषद की नियम और शर्तें हैं, उसके तहत शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हमने सीज फायर को माना है। लेकिन आतंक के साथ, आतंक के विनाश करने के लिए कोई भी समझौता भारत करने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष सत्ताधारी पार्टी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको लंबे समय तक चलना चाहिए था, लेकिन अमेरिका के ट्रंप के दबाव पर इसको रोक दिया गया। तो जदयू इस पर क्या अपना स्टैंड रखते हैं इस बातों पर? देखिए, हमेशा जो युद्ध होता है वह किसी भी देश के लिए और किसी के राष्ट्र के लिए शुभ नहीं है। उसमें अगर किसी का बहुत अहित होता है तो दूसरे देश का भी अहित होता है। और राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा परिषद और इतने भी संगठन बने हुए हैं, उसमें भी हमारे देश का जो अभी स्थिति है वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्ति है। आप देखते होंगे, पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, विपक्ष के लोग जो जाते थे, आज जो हल्ला कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले उन्हीं का शासन रहता था। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के स्थापित होने का जगह आता था तो कहीं पीछे में दुबके हुए रहते थे, कोई पहचानने वाला भारत का कोई पहचान नहीं होता था। और आज आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हैं। दल और देश और राजनीतिक पार्टी अलग है, प्रधानमंत्री सभी के होते हैं, राष्ट्र के होते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो विदेश में उनकी क्या प्रतिष्ठा है, दूसरे जो शासक हैं दूसरे देश के लोग नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम और सलाम करते हैं। और एक आखिरी सवाल, चुनाव आने वाले हैं तो जनता दल यूनाइटेड किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जनता के पास जाएंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री 20 साल तक यहाँ बिहार में रहे हैं, उनका एक संदेश है, न्याय के साथ विकास। जो गलत करेगा उसको भी छोड़ेंगे नहीं, और जो सही रहेगा उसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। विकास का जो आधार है आप देख ही रही हैं, चाहे वह विकास जिस स्तर पर हो, चाहे वह सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, औद्योगिक क्षेत्र में देखिए, चाहे वह NH हो, बिजली हो, लोगों के सामाजिक सुरक्षा, महिला का विकास हो। अगर उनका जो प्रोग्राम 650 योजनाएं अभी करीब करीब बिहार में चल रही है, तो गिनाने के पुरुष का एजेंडा विकास का रहेगा। अगर हम काम किए हैं, अगर लोग यह समझते हैं तो हम लोगों ने लोगों की सेवा की है, तो सेवा का फल हम लोग मांगने के लिए जाएंगे।